दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है। उस शादी में वो अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाता है, लेकिन कुछ एक दोस्त उसका ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होता है। वो नई नई कार लेकर अपने दोस्त की शादी में पहुंचता है और वहाँ पर पैसों की बरसात करने लगता है। जैसे जब कुछ पूजा अर्चना होती है, जब बारात जाती है, स्वागत होता है, जो पंडित जी होते हैं वो दक्षिणा मांगते हैं, तो 10,000 की गड्डी निकाल कर दे देता है। फिर थोड़ी ही देर बाद में नाई जो होता है वो भी मांगता है और वो कुछ पैसे नाई को भी निकाल कर दे देता है। और फिर जब जयमाला होती है वहाँ पर भी काफ़ी पैसे उड़ाता है। ये सब देखकर जो लड़कियां थी वहाँ पर, वे लड़कियां भी उस दूल्हे के दोस्त पर आकर्षित हो रही थी, लेकिन कुछ लड़के थे जो ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो महफिल का मज़ा वे लूटना चाहते थे, लेकिन ये सब महफिल का मज़ा दूल्हे का दोस्त लूट रहा था। ये सब देखकर अंदर ही अंदर वे जल रहे थे। लेकिन अचानक से उस दूल्हे के दोस्त के साथ वे लड़ाई कर देते हैं और कहते हैं कि इसने एक लड़की को छेड़ा है। उसके ऊपर उसकी इज्जत पर हाथ डालने का आरोप लगा देते हैं। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश की, जहाँ एक लड़के की शादी होती है। अपनी शादी में वो अपने दोस्त को बुलाता है। उसके दोस्त का नाम विजय होता है और जिसकी शादी होती है उसका नाम ब्रजेश होता है। जो उसका दोस्त था, जो नई नई कार खरीदी थी, बन ठन कर नई कार लेकर अपने दोस्त की शादी में पहुंचता है। जब घर पर जाता है वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। फिर वो जाता है जहाँ पर डीजे की आवाज़ आ रही थी, मतलब मंदिर में, जहाँ पर पूजा और देवताओं की पूजा चल रही थी। और कुछ लड़कियां, कुछ औरतें, कुछ महिला जो कि नाच रही थी डीजे के, जहाँ पर डीजे बजा हुआ था। लेकिन वो जाता है और चुपके से धीरे से गड्डी निकालता है, वो भी 100-100 के नोट की, और उनके ऊपर बिखेर देता है। जब ये सब देखते हैं, जो महिला नाच कूद रही थी वो सब नाचना कूदना तो भूल जाती है। जब 100-100 के नोट देखती है तो सब लोग हैं जो चुगने लगते हैं पैसे। लेकिन तभी जो लड़के का मामा था वो भी वहाँ पर आता है, पैसे चुगने लगता है। लेकिन हक्का दिक्की में उसके पैरों में मोच आ जाती है और क्या होता है, उसके कपड़े भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। ये सब देखकर ब्रजेश कहता है, यार तू ये सब किस तरह से पैसे उड़ा रहा है, देख मामा के पैर में चोट आ गई है। वो कहता है कि यार मैंने मामा के ऊपर पैसे थोड़ा ही ना उड़ाए थे, विजय कहता है ब्रजेश को। लेकिन ब्रजेश कहता है अपने दोस्त को, यार मैं जानता हूँ तूने मामा के ऊपर पैसे नहीं उड़ाए थे, लेकिन 10-10 की गड्डी उड़ाता, 20-20 के नोट उड़ाता, लेकिन ये कहाँ का तरीका है यार, तू पूरे के पूरे 100-100 की गड्डी उड़ा रहा है। ये सब देखकर तो मैं भी गाड़ी से उतरकर पैसे चुगने लग जाऊंगा। फिर विजय कहता है, सॉरी यार। फिर वहाँ से जो है बारात विदा होने लगती है। दुल्हन वालों के वहाँ पर जैसे ही बारात पहुँचती है उनका स्वागत होता है। फिर पंडित जी आते हैं लड़के का तिलक करने के लिए, मतलब बारात लेने के लिए लड़की वाले लेकर आते हैं। लेकिन पंडित जी फिर लड़कों वालों से दक्षिणा मांगते हैं। जो उसका दोस्त होता है विजय, वो ज़्यादा कुछ सोचता समझता नहीं, सीधे 10,000 की गड्डी पंडित जी को पकड़ा देता है। उधर जो नाई बैठा था वो कहता है कि मेरे भी तो दक्षिणा बैठती है। विजय कहता है कि आपकी कितना दक्षिणा बैठती है? वो कहता है, बैठते तो मेरे पंडित के बराबर ही, लेकिन जितनी आपकी इच्छा उतने पैसे मुझे दे दीजिए। वो उसको भी पूरे 10,000 की गड्डी निकाल कर दे देता है। फिर वो मतलब नाश्ता पानी होता है और फिर जब थोड़ी देर बाद में गुड़ चढ़ी होती है और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैसों की बरसात करता है। लेकिन जैसे ही बारात दरवाजे पर पहुँचती है, साली आती है, रिबन कटवाती है। जो विजय था वहाँ पर नोटों की बरसात करने लगता है और फिर थोड़ी ही देर बाद में जब इसकी रस्म समाप्त हो जाती है तो फिर जाता है सीधे जयमाला पर और जयमाला होने लगती है। लेकिन जब जयमाला हो रही थी, जो उसके सब जो जयमाला पर थे सबको हटा दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग कर कर सबको फ़ोटो खिंचवाना होता है। लेकिन जो विजय था वहीं पर अपनी कुर्सी बिठाकर बैठ जाता है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस लड़के
और सब ये सब देख रहे थे, लेकिन कुछ लड़के थे जो पास में खड़े थे वो सब जल रहे थे, क्योंकि कुछ लड़कियां थी जो फूल बरसा रही थी, जो भी स्टेज पर आता है पैसे लगाने के लिए। और लेकिन धीरे से विजय के ऊपर भी ये सब मतलब फूल बरसा रही थी। तो विजय सोचता है यार ये इतनी मेहनत कर रही है, कुछ ना कुछ तो बनता है। तो पैसों की गड्डी निकालता है, कुछ पैसे उन लड़कियों के ऊपर भी उड़ा देता है। ये सब देखकर पास ही में कुछ लड़के खड़े थे, ये उन्हें अंदर ही अंदर जल रहे थे, क्योंकि लड़कियां थी वो भी काफ़ी हंसी मजाक विजय के साथ में कर रही थी, क्योंकि ये सब तो वो सोच रहे थे अपने आप मज़ा लेना। लेकिन जो लड़कियां थी उन लड़कों की तरफ देख ही नहीं थी, सब लड़कियों की नज़र जो थी विजय पर गड़ी हुई थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में जो लड़की थी उसकी भाभी आती है, उसका नाम मंजू होता है। पैसे लगाने के लिए स्टेज पर वो पैसे लगाती है, लेकिन कुछ लोग थे जो मतलब ये सोच रहे थे कि जो विधवा औरत है अगर इसका साया इस सुहागन के ऊपर पड़ेगा, मतलब नई नई सुहागन है, और कुछ औरतें मतलब उसको हटा रही थी कि तुम फोटो मत खिंचवाओ, दूर से ही कह रही थी स्टेज पर। वो लगाने के लिए जाती है, लेकिन बार बार उसे टोक रहे थे, उसे हटा दिया जाता है। लेकिन तभी विजय कहता है अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पैसे लगाने के लिए आई है, आखिर तुम इसको क्यों रोक रहे हो। कहता है कि प्लीज़ आप पैसे लगाइए। फिर जो सोचता है, क्योंकि वो सफ़ेद लिबास में होती है, ये सब देखता है, फिर वो खुद एक साइड में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा अच्छा सा नहीं लगता। फिर फोटोग्राफर को कहता है कि देखिए अच्छे से फ़ोटो लेना और अच्छी तरीके से फ़ोटो खींचना। जो फिर आगे औरतें थी जो कह रही थी, सुन रही थी, वह कुछ नहीं बोलती और फ़ोटो उनका अच्छे से ले लेता है। जो फिर वो लड़की थी मंजू, वो वहाँ से स्टेज से आ जाती है, क्योंकि जो दुल्हन थी वो दुल्हन की भाभी होती है, और जो कि उसका भाई की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो विधवा थी। सिर्फ वो उनके घर पर उसकी शादी तक ही रुकी हुई थी, उसके बाद वो अपने घर चली जाती, क्योंकि उनके घर वालों को भी वो खल रही थी कि इसने हमारे बेटे को खा लिया है। फिर वो चली जाती है फ़ोटो खिंचवा कर। फिर जो कुछ लड़के होते हैं तभी उन्हें मौका मिल जाता है इस चीज़ का, और उसके साथ में झगड़ा करने लगते हैं। तो तभी ये सब दूल्हा भी देख रहा था। फिर जो दूल्हा इस हल्के से इशारा करता है अपनी साले की तरफ और कहता है, वो उनका साला आता है और कहता है कि देखो मेरे दोस्त के साथ में वे लोग कौन है जो मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आखिर क्या हुआ है, उन्हें क्या दिक्कत है जो इस तरह से उनके साथ में झगड़ा कर रहे हैं। तो जो दुल्हन का भाई था वो जाता है और उन लोगों को समझाता है, मतलब थोड़ी लड़ाई झगड़ा होती है फिर निपटा देता है। जो फिर विजय होता है वो अपने दोस्त के साथ में चला जाता है, और थोड़ी ही देर में क्या होता है कि जयमाला समाप्त हो जाती है और फिर फेरों पर बात आ जाती है। फिर फेरों होने लगते हैं, खाना चलने लगता है, लेकिन फेरों की रस्म इतनी बड़ी होती है कि काफ़ी देर हो जाती है। लेकिन जो विजय था वो अपने दोस्त के इंतज़ार में रुका था, तब मेरा दोस्त खाना खाएगा तभी मैं खाना खाऊंगा। उधर जो मंजू थी वो देख रहा था कि मतलब टाइम पर सबको जो कुछ मांग रहा था पंडित दमादम ले लाकर दे रही थी। कोई रिश्तेदार था कपड़ा मांग रहा था सोने के लिए, एकदम से लाकर देती है, मतलब उनके घर में से या फिर रिश्तेदार में जिस चीज़ की किसी को आवश्यकता पड़ रही थी वो सीधे मंजू को जाकर बोल रहा था। विजय भी ये सब देख रहा था, और जो है खाना लाकर, कोई रिश्तेदार है उनका मैन वो खाने बगैर रह गया, उसको दमदेसी खाना कहते हैं, लाकर इस तरह दे रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि सब बारातियों ने भी खाना खा लिया है, लेकिन जो ये लड़का है इसने खाना नहीं खाया है। वो विजय को कहती है, क्योंकि और लोगों को भी वो खाना लाकर दे रही थी, कहती है क्या आप भी खाना खाओगे। जो विजय था वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खाना खाऊंगा। फिर मंजू कहती है तुम्हारे दोस्त को तो अब जब सारी मतलब ये समाप्त हो जाएगा 12 1 2 भी बज सकता है, उसके बाद ही खाना मिलेगा, तुम क्यों वो कहता है कोई बात नहीं मैं तभी खाना खा लूँगा। लेकिन मंजू कहती है कोई नहीं, तब भी आप खाना खा लीजिएगा, मैं अब भी आपको खाना ला कर दे देती हूँ। जो मंजू आती है अच्छे से खाना, एक जो शादियों की प्लेट होती है उसमें सजा कर लाती है। लेकिन फिर सोचती है दूल्हे का भाई है, दूल्हे का मतलब दोस्त है, क्यों ना एक अच्छी तरह से एक जो घर की नई थाली है उसमें उसके लिए, फिर उसमें से उस थाली में से उस थाली में कर लेती है और ले जाकर देख लेती है। ये सब जो दुल्हन थी उसकी माँ देख रही थी,
उसको वहीं पर पास में बैठ जाती है, उसे पानी ला कर देती है, मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो तुरंत वहीं पर बैठ जाती है विजय के पास में ही। विजय कहता है क्या आपने खाना खा लिया? वो कहती है कि नहीं, अगर मैं खाना खा लेती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी नींद आने लगती है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। जब शादी समाप्त हो जाएगी उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन विजय कहता है नहीं, लो खा लो, थोड़ा सा खा लो। पहले तो वो मना करती है और फिर भूख भी लग रही थी क्योंकि उसने सुबह से खाना नहीं खाया था। किसी ने उससे पूछा भी नहीं था क्या तुमने खाना खाया भी है या नहीं। ये सब अपनापन सा उसे विजय में महसूस होता है, विजय को वो अपना सा लगता है। विजय मंजू को फिर जो है थोड़ा सा वो खाना खा लेती है। ये सब उसकी सासू देख रही थी और कुछ लड़के भी देख रहे थे। जो लड़के उस विजय पर आंखें ही ताड़े जा रहे थे कि इसने हमारी शादी का सारा मजा ही खराब कर दिया। जैसे ये सब एकदम उसकी सासू माँ आ जाती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम अंदर जाओ। और फिर तुम्हें नहीं लगता क्या तुम ये सब गलत कर रही हो, किसी और लड़के के साथ में तुम ये सब कर रही हो। जो वो होती है लड़की मंजू कुछ नहीं बोलती। यहाँ की जो औरतें आई हुई थी, रिश्तेदार थी, वे भी उसे मतलब इधर तिधर की बातें सुनाने लगती है। ये सब देखकर मतलब विजय को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बोलता तो कुछ नहीं है, चुपचाप वहाँ से उठता है और दूल्हे के पास में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही उनकी शादी समाप्त होती है, विदाई का समय होने लगता है, तब मतलब बैठे होते हैं। जब टीका होता है जो कुछ सालियाँ करती है और दूल्हे की माँ करती है, मौसी करती है, बुआ करती है, ये सब चल रही थी। उधर विजय अपने दोस्त को भी, जो ब्रिजेश था, अपने बगल में बैठा लेता है अपने दोस्त को। और जो विजय था अपने दोस्त को कहता है यार ये कौन है जो मतलब इस तरह से सब लोग इसकी बेइज्जती सी कर रहे थे, उधर स्टेज पर भी इस तरह से कर रहे थे। तो फिर जो दूल्हा था वो कहता है कि जो मेरी होने वाली पत्नी है उसकी ये भाभी है और इसका भाई जो है कुछ दिन पहले उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि फ़ोन पर मेरी वाइफ ने बताया था। ये सब देखता है और ये सिर्फ शादी तक ही रुकी है, शादी के बाद चली जाएगी। उधर विजय कहता है अपने दोस्त को यार मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लड़की बहुत अच्छी है, दिल से भी अच्छी है, वैसे भी खूबसूरत है, और मुझे तो स्टेज पर जब आई थी मैं तो तभी देखता रह गया था। ये कहता है यार क्या बात है, क्या ये सब तुम्हारे घर वाले मानेंगे? एक बार अंकल आंटी से भी पूछ लेना, कभी उनको ये सब रिश्ता मंजूर ना हो। फिर विजय कहता है ऐसा नहीं है यार, मेरे माता पिता ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और इतने अच्छी तरीके से मेरी परवरिश करी है, वे कभी मना नहीं करेंगे। जहाँ मैं खुश हूँ वहीं मेरे माता पिता खुश है। ये सब देखकर विजय कहता है चलो ठीक है, घर पर पहुँच जाने दो, उसके बाद मैं जो तुम्हारी भाभी से बात कर कर पूछता हूँ। वहाँ पर शादी संपन्न होती है, विदाई होने लगती है। फिर उसे कहीं भी जो मतलब नज़र नहीं आती मंजू, लेकिन वो चारों तरफ नज़र घुमाई जा रहा थी कि कहीं पर मंजू दिख जाए। लेकिन मंजू भी को भी थोड़ा सा अपनापन महसूस होता है, विजय शायद उसे भी कहीं ना कहीं विजय से प्यार हो चुका था। लेकिन वो एक विधवा होती है, वो ये सब नहीं कहती। लेकिन मंजू सिर्फ इसी ताड़ में, विजय था इसी ताड़ में होता है। लेकिन तभी धीरे से निकल कर जाता है पास में को, फिर देखता है कि कहीं ना कहीं जो है मंजू दिख जाए। फिर देखता है तो सबसे पीछे जो है मंजू खड़ी हुई है। वो धीरे से जाता है, एक नोट पर अपना नंबर लिखता है और मंजू के हाथ में पकड़ा देता है। और फिर बारात विदा हुई होने वाली होती है, वो भी अपनी गाड़ी में जाकर, क्योंकि जो दुल्हन थी जो विजय था उसी की गाड़ी में विदा होती है। फिर वे अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद में उस दिन तो विजय मतलब जो लड़की थी वो कॉल नहीं करती मंजू। फिर उससे अगले दिन होता है और जो विजय था अपने दोस्त को कहता है क्या तुमने भाभी से बात की क्या? फिर जो उसका दोस्त था विजय का सुरेश कहता है कि नहीं यार अभी तो बात नहीं की है, लेकिन मैं आज बात कर लूँगा। वो फिर अपने अंदर रूम में जाता है, क्योंकि सब जो मेहमान लोग थे विदा हो चुके थे, सिर्फ विजय ही बचा था। वो भी इसी इंतज़ार में था कि आखिर जो भाभी है वो क्या बोलेगी। लेकिन विजय जाकर बात करता है और अपनी पत्नी को कहता है कि यार जो तुम्हारी भाभी है
जो तुम्हारे भैया एक्सपायर हो चुके हैं, वो तुम्हारी भाभी जो है, जो मेरा दोस्त है, उससे शादी करना चाहता है। जैसे ये बात सुनते हैं वो कहते कि तुम्हें क्या ज़रा भी शर्म नहीं आती, एक विधवा औरत से तुम अपने दोस्त की शादी करवाओगी जो कि इतने अमीर है। करानी है तो जो मेरी एक छोटी बहन है उससे शादी करा दो। वो तो मेरे भाई को ही खा गई, तुम्हारे दोस्त को क्या नहीं खाएगी। तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है कि अपने दोस्त की मतलब इधर तिधर की बातें कहने लगती है। फिर जो विजय से आराम से आ जाता है रूम से बाहर। फिर विजय पूछता है कि आखिर क्या कहा भाभी ने। वो कहता है कि यार वो तो इधर तिधर की बातें कह रही है, कह रही कि मेरी छोटी बहन से शादी करवा दो। वो कहता है नहीं यार, मुझे तुम्हारी साली जरा भी अच्छी नहीं लगी। यहाँ तक कि उनकी मुझे तो मतलब थोड़ी जो निगाह थी वो भी अच्छी नहीं लग रही थी, कभी इधर कभी उधर। और यहाँ तक कि मतलब उसका नेचर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कह देता है मुझे तो सिर्फ उसी लड़की से शादी करनी है, इसकी मतलब भाभी से। विजय कहता है कि चलो ठीक है, जब मिलाने लेकर जाएंगे तब थोड़ा बात करते हैं। जो विजय है अपने घर पहुंच जाता है और विजय जैसे शाम होती आती है तो तुरंत ही मंजू का कॉल आता है और एकदम से आवाज़ कॉल जाती है तो विजय पहचान जाता है और कहता है कि आप कैसे हो। उधर मंजू कहती कि मैं ठीक हूँ, लेकिन कहती कि आपने मुझे फ़ोन नंबर क्यों दिया है, क्या बात करनी है आपको मुझसे। अगर किसी को पता चलेगा, वैसे ही मुझे बदनाम हो चुकी हुई इतनी मतलब लेकिन विजय कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बस यही पूछने के लिए मैंने तुम्हारे पास कॉल किया था। अगर तुम्हारी हाँ होगी तो मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे लिए अपना रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। पहले तो मंजू कुछ नहीं बोलती, लेकिन मंजू को भी उसकी आदत और मतलब जिस तरह से वो बोल रहा था, किसी लड़की की तरफ ऐसी निगाह भी नहीं थी। एक अच्छा लड़का था, उसे भी वो अच्छा लगा था, कहीं ना कहीं अपनापन महसूस हो रहा था विजय की तरफ भी मंजू का। मंजू कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर दोबारा विजय पूछता है। फिर मंजू हाँ कह देती है और इतना कहकर फ़ोन काट देती है। फिर जो है विजय अपने माता पिता से बात करता है। उसके माता पिता को कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, वो बात करते हैं अपनी जाते अपने माता पिता को भेजते हैं और मंजू के घर पर वो उनका रिश्ता लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो है दोनों की बात पक्की हो जाती है। फिर उसके पास तो कॉल आ ही चुका था विजय के। विजय बात करने लगता है मंजू से, दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं। फिर जो था, क्योंकि उनकी शादी 1 महीने के बाद की निकली थी, दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। विजय जो था बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाता है, अपनी शादी में नाच रहा था खूब ज़्यादा, मतलब काफ़ी खुश था। तो ये सब देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। उधर दोनों की शादी बड़े अच्छी तरीके से संपन्न हो जाती है। जब पहली रात आती है दोनों की, जो विजय था मंजू से कहता है और मंजू विजय से कहते हैं कि मुझे भी आपको पहली बार में ही प्यार हो गया था, क्योंकि मुझे वहाँ पर कोई भी अपना महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि वे जहाँ पर मैं थी वो भी मुझे अपने से नहीं लग रहे थे, क्योंकि सब लोग जो है मुझे धिक्कार रहे थे। आपने मुझे नया जीवन दिया है, जो आप मुझे कहेंगे, जिस तरह आप रखोगे, मैं उसी तरह आपके साथ में रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन विजय कहता है तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि जैसा तुम मुझे कहोगी मैं वैसा करूँगा। बस फिर दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं दोस्तों। अब उनके एक बेटा है, वे अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।